अलीराजपुर जिले की जोबट सीट पर अब दिलचस्प मुकाबले होने के आसार हैं। आज 30 तारीख थी और नामांकन का अंतिम दिन। आज क्या क्या हुआ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज 4 महत्वपूर्ण नॉमिनेशन यहां पर फाइल हुए। कांग्रेस की सेना पटेल तो 27 तारीख को ही एक शक्ति प्रदर्शन के साथ अपना नामांकन दाखिल कर चुकी थी, लेकिन आज 30 तारीख को बीजेपी के उम्मीदवार विशाल रावत की नामांकन रैली थी। तो आज ही ऐलान के अनुसार माधो सिंह डाबर भी बीजेपी के बागी बनकर निर्दलीय की हैसियत से अपनी ताकत दिखाने पहुंचे। और आज ही जैस की ओर से रिंकू बाला ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। तो यहाँ पर कांग्रेस से बागी हुए सुरपाल अजनार ने भी अपना नामांकन फाइल किया। तो ये 4 महत्वपूर्ण नामांकन आज 30 तारीख को हुए हैं। इस खबर में हम आपको चारों नामांकन बताएंगे और नामांकन के बाद क्या कहा वो भी आपको सुनाएंगे। तो सबसे पहली तस्वीर हम आपको बता रहे हैं विशाल रावत की। विशाल रावत के समर्थन में आज नागर सिंह चौहान भी उतर आए। नागर सिंह चौहान उनकी नामांकन रैली में आए, रैली में शामिल हुए और उसके बाद मीडिया से बातचीत भी की और नामांकन के दौरान वो साथ में भी रहे। यहाँ पर ये बताने की कोशिश है कि विशाल रावत अकेले नहीं है, बीजेपी की जिले की टॉप लीडरशिप उनके साथ में है। तो ये तस्वीरें हैं विशाल रावत के नामांकन की, जिसमें अच्छी खासी भीड़ उमड़ी और एक नैरेटिव को हटाने की कोशिश यहाँ पे की कि विशाल के साथ लोग नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर जो भीड़ उमड़ी उसने उस नैरेटिव को झुटलाया एक तरीके से। और यहाँ पर ये बताया कि विशाल रावत की भी अपनी एक टीम है, भले वो खामोश रहते हैं। और यहाँ पर ये भीड़ ने ये चीज़ साबित की। और इस नामांकन के पश्चात जो विशाल रावत ने कहा, नागर सिंह चौहान ने कहा, वो सुनिए। आज हमने पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरे सभी कार्यकर्ताओं के साथ में भारी बहुमत से हम लोगों ने जीतने का एक संकल्प लिया और आज फॉर्म भर के ये सामने विपक्ष को हमने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी जिले में कितनी मजबूत है और जोबट विधानसभा। विशाल जी, दूसरे अन्य प्रत्याशियों ने भी फॉर्म भरा है, आप अपनी चुनौती में किसे देखते हैं? मेरी चुनौती में राष्ट्रीय पार्टी जो है वही चुनौती में है, हमारे सामने और दूसरा कोई चुनौती में नहीं है। आपकी पार्टी से जो बागी है उसको लेकर क्या कहेंगे? बागी अभी हम कुछ कह नहीं सकते, बागी है। आने वाला समय 2 तारीख को बताएगा कौन बागी है और कौन भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता है। जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? जनता के बीच में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी, उनके विकास की जन कल्याण योजना है, उनको लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। लाडली बहना योजना का कितना लाभ मिलेगा विशाल रावत? लाडली बहना योजना का लाभ तो आप लोगों के सामने दिख रहा है। महिलाएं जब नामांकन रैली में या रैलियों में आने लग जाती है तो आप ये समझ लीजिए कि महिलाओं में कितना उन्होंने जोश है। सही बात है कि कांग्रेस के जोबट के जो कार्यकर्ता है उनको वास्तव में चूड़िया पहन लेना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि जोबट में नेता पैदा नहीं हो पाया, इसलिए बाहर का नेता लाना पड़ रहा है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर बाहर का नेता अगर व्यवस्था भी हो जाएगा या नेता भी करने लगेगा तो कांग्रेस के जो छोटे छोटे कार्यकर्ता जो सपने देख रहे हैं ना कि कभी विधायक बनेंगे, तो उनका होगा क्या? आपने जो कांग्रेस के प्रत्याशी उस पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं, क्या कहेंगे उसको? देखिए, मैं हमेशा लगाता रहा हूँ और आपको पता है, आप और हम अलीराजपुर में रहते हैं। नगर पालिका अलीराजपुर में जो भ्रष्टाचार हुआ है और सरकार ने उसको 6 साल के लिए नगर पालिका से बाहर किया। हाईकोर्ट ने यह कहा कि 6 साल तक के लिए चुनाव लड़ नहीं सकते, लेकिन ये स्टे ने कहा है कि जो भ्रष्टाचार की आरोपी है कांग्रेस ने उसको यहाँ प्रत्याशी बनाया है और जनता के बीच में जा रहे, तो मुझे उजागर करना ही चाहिए। तो आपने विशाल रावत की आपने नामांकन रैली देखी। अब आपको बताते हैं बीजेपी से बगावत करने वाले माधो सिंह डाबर की रैली। माधो सिंह डाबर एक खुली जीप पे सवार थे, उनके साथ राकेश अग्रवाल, दीपक चौहान थे। कल माधो सिंह डाबर ने दावा किया था कि उनके साथ करीब 5000 के आसपास लोग होंगे, लेकिन इस दावे के अनुसार संख्या बल नज़र नहीं आया, कम नज़र आया। तो यहाँ पर ये माधो सिंह समर्थकों के लिए थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि दावे के अनुसार आज भीड़ नहीं जुटी और उसके उलट जो विशाल रावत है उनकी सभा में, उनकी नामांकन रैली में ज़्यादा भीड़ थी। इससे माधो सिंह समर्थकों के थोड़ा आत्मविश्वास में कमी आ सकती है।
हालांकि आकलन के अनुसार सभी स्वतंत्र हैं, आप किसी भी भीड़ को कितना भी बता सकते हैं। ये तस्वीरें जो हम आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें विशाल रावत के मुकाबले थोड़ा कमज़ोर हैं। यहाँ पर माधो सिंह डाबर को अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो और मेहनत की ज़रूरत होगी अगर इन शुरुआती तस्वीरों को हम देखें तो। लेकिन दावे में कमी नहीं है। माधो सिंह डाबर ने अपने बयान में जीत का दावा किया, कार्यकर्ताओं की लड़ाई बताया, क्या क्या कहा सुनिए। नहीं, मैंने कोई बगावत नहीं की। एक्चुअल में मैंने भी टिकट की दौड़ में मैं था। वो जब उपचुनाव हुआ था तब कांग्रेस से योजना बहन को यहाँ लाया गया था, तो हम लोगों ने जिताया। तब मैंने जनता को आश्वस्त किया था कि उपचुनाव है और अपने को पार्टी को जिताना है। और इसके बाद जब मेन चुनाव आए, मुख्य चुनाव आए, हम लोगों ने आवेदन दिया तो पार्टी ने उनके बेटे विशाल रावत को टिकट दिया। तो जनता, कार्यकर्ता और सभी सरपंचगण मेरे पास आया कि आपको चुनाव लड़ना है। मैंने कोई बगावत नहीं की, मैंने जनता की भावना के अनुरूप मैं निर्दलीय के रूप में खड़ा हूँ। बताया जाता है कि माधो सिंह जी डाबर सर्वे में सबसे पहले नंबर पर थे, उसके बाद भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, क्या कहेंगे? सर्वे में सर्वप्रथम था मैं, परंतु अब पार्टी का निर्णय है। सामाजिक संगठनों का भी आपको समर्थन है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सामाजिक संगठनों का समर्थन है और हम सभी संगठनों और सभी समाज ने मिलकर मुझे प्रत्याशी बनाया है और मैं निश्चित रूप से विजय श्री हासिल करूँगा। कितने की जीत का दावा करते हैं? मैं एक वोट से भी जीत होती है और 5,000 से 10,000 से भी जीत होती, जीत जाऊँगा, ये मैं वादा करूँगा। तो नामांकन में कांग्रेस के बागी सुरपाल अजनार भी आज मैदान में थे। वो अपने परिवार और निकट के लोगों के साथ एक छोटी रैली लेकर पहुंचे और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि सुरपाल अजनार और हजरी अजनार दोनों ही कांग्रेस से टिकट पाने की होड़ में थे, लेकिन टिकट मिल गया सेना महेश पटेल को। कवायद और कोशिश हुई कि पुनर्विचार किया जाए, इस टिकट पर रिव्यू किया जाए, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने ऐसा करने से मना कर दिया और बी फॉर्म सेना महेश पटेल को जारी कर दिया। तो मैसेज साफ था कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं बदलेगी। इसी बात से नाराज होकर सुरपाल अजनार और हजरी अजनार की ओर से ये नॉमिनेशन फाइल किया गया है। अब जोबट में ही आज एक और नामांकन भरा गया। भूमि अधिग्रहण को लेकर लगातार आंदोलन की केंद्र में जयेश रहा है और जयेश के लोकेश मुजालदा गुट की खेमे की ओर से जो निर्दलीय समर्थन जिसे दिया गया है वो है रिंकू बाला डाबर। उन्होंने आज अपने समर्थकों के साथ नॉमिनेशन को फाइल किया। हालांकि उन्होंने बड़ी रैली नहीं निकाली, लेकिन चुनिंदा समर्थक उनके जोबट में थे। बाग रोड से वो लोग चलकर एसडीएम कार्यालय आए, जो कि रिटर्निंग ऑफिसर का कार्यालय है, और यहाँ पर आकर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के समय जयेश की सीमा वास्कले भी मौजूद थी। देखिए क्या क्या कहा सीमा वास्कले ने और रिंकू बाला डाबर ने, वो भी सुनिए दावा क्या है। आपने आज फॉर्म भरा है, तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाओगे? मैं जो मेरे मुद्दे हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, पलायन है, जो जमीन अधिग्रहण का मामला है, जो अधिग्रहण का जमीन का मामला है, जो कांग्रेस है वो हाईलाइट कर रही है और कोई कांग्रेस और बीजेपी बोलने के लिए नहीं खड़ी रही। और हमारे जो सामाजिक संगठन के जो कार्यकर्ता थे वही जमीन के लिए लड़ाई लड़ी साथ में मिलके, और वो आखिरी में हमारी जीत भी हुई है। यहाँ के जो कलेक्टर महोदय बोल रहे थे ये अफवाह है, ऐसा वीडियो जारी करा था। फिर हमने धरना प्रदर्शन किया है। उसके बाद 2 दिन में भोपाल से आदेश जारी हुआ है और हम मेरे ये मुद्दे रहेंगे, जैसे गांव-गांव में शिविर लगाऊंगी मैं, और शिविर हर महीने में एक बार शिविर लगेंगे। शिविर के माध्यम से हम जनता का काम करवाएंगे। कितने मतों से आप जीत का दावा करते हो? ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ, वो आम जनता बताएगी। हमारे जो सीटें जो है कैंडिडेट जो हमारे खड़े, वो सभी एक से एक धुरंधर है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरी सीटों पे हम सफल रहें और जीत हासिल करें। हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जयेश के नेतृत्व में जो उम्मीदवार हमने रिंकू बाला को उतारा है, तो हमारे स्टार प्रचारक के रूप में हमारे सभी पदाधिकारी आएंगे और सपोर्ट करेंगे और हमारे समाज भी तन मन धन से सहयोग करेंगे और जीत हासिल करेंगे। तो इस खबर में हमने आपको आज जोबट में हुए 4 नामांकन और दावों की खबर को बताया। हमने आज ये नामांकन के साथ ही अब अगले परसों यानी 2 नवंबर तक
ये वक्त है 2 नवंबर में कि अब कौन कौन 3 बजे तक 2 नवंबर की 3 बजे तक कौन कौन नॉमिनेशन वापस लेता है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ये कवायद करेंगी कि वो नॉमिनेशन को वापस ले लें और पार्टी के हक में बैठ जाएं, यानी माधो सिंह को बनाने की एक कोशिश होगी, एक कोशिश रिंकू वाला डाबर को बिठाने की होगी और एक कोशिश होगी कि सुरपाल अजनार भी बैठ जाएं पार्टी के हक में। अब ये ऐसा हो पाता है या नहीं, या ये तमाम फॉर्म बनने वाले वाकई में ताल ठोकते हैं, मैदान में आ जाते हैं, ये 3 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। और अगर ये नॉमिनेशन वापस नहीं लिए तो 3 तारीख को 3 बजे के बाद सभी को चुनाव चिन्ह अलॉट हो जाएंगे और उसके बाद सभी लोग मैदान पकड़ लेंगे। हम भी पीछे नहीं रहेंगे, आपके लिए हम भी गांव और फलिए का रुख कर लेंगे। अब आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।